नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेट बात पर। मैं मोहित गौड़ आज अरनिया ग्राम से, जहां हम पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आए हैं, जहां निपुण मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें वसंत पंचमी के अवसर पर स्टूडेंट्स द्वारा प्रोजेक्ट बनाए गए हैं और उन्हें भजनलाल जी शर्मा, हमारे राजस्थान के मुखिया जी, भी हर डिस्ट्रिक्ट के जगह जगह स्कूल्स के बच्चों से बात कर रहे हैं, उनको अपना सहयोग दे रहे हैं। इसी तरह हम यहाँ के स्कूल्स के प्रिंसिपल से बात करेंगे, स्टाफ से भी बात करेंगे कि किस तरह पीएम श्री जो स्कूल है वो अलग नॉर्मल स्कूल से अलग किस तरह दिखाई देती है, किस तरह की सुविधा बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो पीएम श्री स्कूल्स हैं वो सब नॉर्मल स्कूल से अलग कैसे दिखाई देते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि प्राइम जो पीएम श्री स्कूल का जो कंसेप्ट है वो प्राइम मिनिस्टर, पहले तो आपको पूरा नाम बताता हूं, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये तो इसका पूरा नाम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी का जो विकसित भारत का जो संकल्प है 2047, उसको पूर्ण करने के लिए पीएम श्री विद्यालयों की संकल्पना की गई है और ये चाहते हैं कि इस विद्यालय को एक्सीलेंसी के रूप में अन्य स्कूलों को स्पोर्ट रूप में बनाया जाए। अब जैसे यहाँ पर आपने बताया कि एडवांस अपग्रेडेशन है, बच्चों को अच्छी सुविधा दी जाती है, जिस हिसाब से यहाँ पर जो स्मार्ट क्लासेस हैं वो रेगुलर चलाई जाती है, कैसे उनमें बच्चों को क्या सिखाया जाता है? एक सरकार का प्रोग्राम है स्टार्ट मिशन, उसके तहत यहाँ पर आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास कक्ष के माध्यम से ई कंटेंट जो हमें हार्ड डिस्क दी गई है पाठ्यक्रम की, वो हमारे जो विषय अध्यापक हैं उनकी जो कमी है उसको पूर्ण करती है और हम पूर्ण समय ई कंटेंट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। किस तरह अलग अलग क्लास के बच्चों को और अलग अलग लेवल पर किस तरह की पढ़ाई की जाती है उस पर? पाठ्यक्रम आधारित, और जैसे हमारी जो छोटी क्लास है प्रेप, एलकेजी, यूकेजी, उनमें खेल पर आधारित शिक्षण कार्य कराया जाता है और 11th-12th में जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी के व्याख्याताओं का अभाव है तो वह हम ई कंटेंट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का, पाठ्यक्रम पूर्ण कराने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से भी उनको श्रेष्ठतम पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। डेली चलती हैं क्लासेस? स्मार्ट क्लास जो है हमारी सप्ताह में 4 दिन भी चलती है, आवश्यकता पड़ने पर हम 6 दिन भी चलाते हैं। और दूसरी तरफ मैंने सुना है पीएम श्री स्कूल्स में बच्चों का लर्निंग लेवल चेक किया जाता है, वो आप किस तरह बच्चों का लर्निंग लेवल चेक कर पाते हैं? इसके लिए वर्ष में 2 बार परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं SIERT उदयपुर के द्वारा, जिसमें डाइट के जो परीक्षक हैं वो यहाँ पर आते हैं और बच्चों के एजुकेशन लेवल को चेक करने के लिए पोस्ट और प्री 2 परीक्षाएं होती हैं। आने वाली अभी 29 तारीख को भी इस तरह की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसमें यहाँ के बच्चों का आकलन किया जाएगा कि बच्चे कितना अन्य विद्यालयों से श्रेष्ठ है या नहीं। और वीक जो स्टूडेंट रहते हैं थोड़े पढ़ाई में, उनके लिए आपका स्टाफ किस तरह उनका सहयोग करता है, वो सब चीजें? उसके लिए मैंने निवेदन किया था आपसे कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रावधान पीएम श्री विद्यालयों में किया गया है। जो विषयाध्यापक नहीं है वो 60 घंटे की अतिरिक्त शिक्षण कार्य करवाते हैं और जो गैप है, लर्निंग गैप है, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब जो पीएम श्री स्कूल्स जैसे अपने नॉर्मल स्कूल से अलग बनाते हैं या अपग्रेड हो चुके हैं, तो इनके लिए जो टीचर्स पहले के हैं वही है कि या फिर टीचर्स को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है? समय समय पर विभाग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। प्रधानाचार्य का प्रशिक्षण हुआ अभी रिसेंटली, इसी माह में जो एनटीटी शिक्षक है और प्राइमरी टीचर है उनका भी प्रशिक्षण जयपुर में हुआ था और वास्तव में काफी सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार की बात आई तो मुखिया जी जैसे राजस्थान के सीएम हैं, उनके नेतृत्व में सारी स्कूलें काम चल रहा है और ये खोली गई हैं स्कूलें, तो उनका किस तरह का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है इसमें? पूर्ण बजट आ रहा है, एक्सपोजर विजिट, व्यावसायिक शिक्षा, हमारी आईटी की शिक्षा है, सबके लिए पर्याप्त मात्रा में बजट आ रहा है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, सारे काम बेहतर हो रहे हैं और
सरकार पूरा बजट हमको दे रही है और हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। इस तरह की खामियां या फिर कोई कमी नजर आ रही है स्कूल में? नहीं, कोई कमी हमारे हिसाब से नहीं है। ये तो अब कमियां देखने के लिए तो पूरा जन समुदाय है, अभिभावक है, वो हमें बताएं और अगर वास्तव में कोई कमी होगी तो उसका हम निराकरण करेंगे। ये बात। जी सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते। आप यहाँ के स्टाफ के हो? यस। किस सब्जेक्ट से? मैं वैसे यहाँ वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को देखा होगा, अगर जैसे नॉर्मल स्कूल से अलग पढ़ाई चल रही है तो उनका डेवलपमेंट हो रहा है किस तरीके से? बिल्कुल हो रहा है। पीएम श्री विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य है जो विद्यार्थी का समग्र विकास करना है, यानी अनुभवात्मक और जो अन्य विधियां हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटी है, इसमें बच्चे की जो क्रियात्मक एक्टिविटी है यानी बच्चा करके सीखे, ऐसी एक्टिविटी के द्वारा यहाँ अध्यापन कराया जाता है। बालक करके सीखता है, उसमें सारी एक्टिविटी के माध्यम से एक्टिविटी बेस्ड में जो एनईपी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसका मुख्य जो उद्देश्य है उसको निश्चित रूप से इन विद्यालयों में पूरा किया जा रहा है। तो साथियों, ये थी पीएम श्री स्कूल्स में चलाई गई योजना डेवलपमेंट के बारे में बातें, और भजनलाल सरकार भी इस पर पूरा ध्यान दे रही है, राज्य सरकार अच्छे से ध्यान दे रही है, सारे बजट टाइम पे पास हो रहे हैं और बच्चों को काफी अच्छा मौका है अपग्रेड होने का, डेवलप होने का, काफी अच्छी नई नई चीजें सीखने का। मैं मोहित गौड़, अरनिया ग्राम से। धन्यवाद।